वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोदभासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Another mic bring, no, this is not proper working. This another. Give to Biro. Mic लेना, mic मार। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिव भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथायोग दंडवत अभिवादन। एक दिन बाद श्री कृष्ण जन्म उत्सव है। उससे पूर्व कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण कौन है, यूँ समझिए कि कृष्ण ही सब कुछ है। जो कुछ है कृष्ण से है, जो कुछ है कृष्ण के लिए है, कृष्ण में है। जितने भी कारक हो सकते हैं सब कृष्ण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जब कर्ता कर्म करण संप्रदान अशेषतः तत्संबंधो भवेद इह। जब कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण जितने भी कारक हैं इनका कृष्ण से ही संबंध है। बिना कृष्ण संबंध कोई कारक नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। वो आत्मा रूप से हैं, चेतना रूप से हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं। अगर वो चेतन निकल जाए तो क्या कर लेंगे। कृष्ण संबंध रहित होने से शरीर को 2 मिनट में हटा दिया जाता है। हटाओ इसको। इसलिए आत्म रूप में, परमात्मा रूप में
है ही, लेकिन साक्षात कृष्ण रूप में। भक्त भगवान के साक्षात संबंध से ही प्रसन्न होते हैं। आत्मा रूप में तो है, लेकिन जो आत्मा रूप में अपना जो स्वरूप है, उसका जब तक कृष्ण से साक्षात संबंध ना हो, तब तक जीव परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और कृष्ण से हम साक्षात संबंध कैसे प्राप्त करें? इसलिए कृष्ण समय समय पर यहाँ पर आते हैं। अगर उस धराधाम से, अप्रपंच से, वैकुंठ गोलोक वृंदावन से यदि इस प्रगट वृंदावन में नहीं आते, तो जितने प्रकार के भाव वाले भक्त हैं वो कैसे कृष्ण से संबंध स्थापित करते? कृष्ण के बारे में उन्हें क्या अनुभव, क्या प्राप्त होता, क्या सुनने को मिलता है? इसलिए अप्रपंच से जितने भी कृष्ण और उनके परिकर हैं, वो सब आते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए उस संबंध को। इसलिए पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वार्यदान, सिखाए शरणागति भाका तेरे प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण रूप में आए, लीला किए, संबंध भी दिखलाए, लेकिन उस संबंध के प्राप्ति का जो उपाय है वो उन्होंने सिखाया नहीं किसी को। जो थोड़ा बहुत सीख गए, लेकिन विस्तार रूप में नहीं सिखाए, इसलिए कुछ रह गया बतलाना, उस रस को कैसे जीव प्राप्त करेंगे। इसलिए कृष्ण चैतन्य के रूप में फिर आए और उन सारे संबंधों को सिखलाए। विशेष करके राय रामानंद संवाद में, रामानंद राय संवाद में और रूप सनातन शिक्षा में उन संबंधों को ही सिखलाए, बतलाए कि कैसे जीव भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित होकर के, शरणागति होकर के उन संबंध से उनकी सेवा करें। विशेष करके 4 संबंध बहुत विशेष है, प्रबल है, जिनमें दास है, सख है, वात्सल्य है और मधुर भाव। कृष्ण को प्रभु रूप में भजना, सखा रूप में भजना, पुत्र रूप में भजन करना, अपने को माता पिता मानना, कृष्ण को बालक पुत्र मानना, और प्रियतम रूप से। इन सब संबंधों को बतलाने के लिए ऐसे जीव कृष्ण को इस संबंध से साक्षात सेवा करें, इसलिए स्वयं आए और जितने भी प्रकार के भक्त थे उनके भावों को ग्रहण किए। और वो सारे भाव, वो सब कृष्ण के जो संबंध हैं, लीलाएं हैं, वो सब कथा हो गई। और वो कथा भागवत आदि ग्रंथों में व्यास आदि ऋषियों ने ध्यान में देख करके लिपिबद्ध कर दिया, जिसको हम लोग बार बार आवृत्ति करते, बार बार उन कथाओं को सुनते हैं। और जब सुनते हैं उन कथाओं को तो ऐसे लगता है कृष्ण अभी प्रकट हुए साक्षात। कृष्ण जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन आज भी जब जन्माष्टमी आता है तो भक्तों के मन में ऐसा ही लगता है कृष्ण आज ही प्रकट हो रहे हैं। ऐसे ही मेघ गरजने लगते, बिजली चमकने लगते, ऐसे मृदंग का असर बजने लगते, ऐसे लोग नाचने गाने लगते, झूम उठते हैं, ऐसा लगता है अभी कृष्ण प्रकट हुए। क्योंकि चिन्मय वस्तु ऐसा ही होती है, जैसे उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, जैसे उनके बारे में चिंतन मनन ध्यान स्मरण करेंगे, वो साक्षात की तरह अनुभूत होने लग जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण कथा कीर्तन करने लगे तो परीक्षित को ऐसे बतला रहे जैसे देख रहे हैं, और कई बार आवेश में बोले, वो देखो कृष्ण, वो देखो ब्रज के उनके परिकर भाग रहे हैं उनके जन्म उत्सव में, और देखो गोपियाँ कैसे लहंगा सड़िया सब पहन करके, रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके, अपने चोटिया को अच्छा से बांध करके, फूलों से, फूल के गुच्छाओं से, माला से, कानों में कुंडल लगा करके, गले में हार पहन करके, पैरों में नूपुर बांध करके और हाथ में कंगन आदि धारण करके कैसे भाग रहे हैं। और सुखदेव जी जब वर्णन कर रहे हैं तो ऐसे बतला रहे मानो देख रहे हैं।
अभी ये लीला हो रही है। इसलिए कृष्ण साक्षात रूप में जब अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करते हैं और जब जीव साक्षात श्रवण दर्शन करता है तो सहज ही कृष्ण में मन लग जाता है। इसलिए सुखदेव आदि ऋषियों ने कृष्ण आविर्भाव के कारण बतलाए, अलग अलग प्रकार से कारण बतलाए, लेकिन कुल मिला के वही कारण है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बतला रहे हैं, गौण कारण बतलाए, मैं क्यों आता हूँ। वहाँ पर 2 श्लोक में अर्जुन से बोले, जदा जदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभय उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ने लगता है, जदा जन धर्म अभय उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, उस समय मैं स्वयं प्रकट करता हूँ, साधुओं को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को नाश करता हूँ, धर्म का स्थापना करता हूँ, और जब जब जरूरत होती है तब तब आता हूँ। मेरे एक रूप नहीं है, कृष्ण रूप से तो आता ही हूँ, लेकिन और भी राम, नृसिंह, वामन, वराह, कच्छप, नृसिंह आदि बहुत सारे रूपों में समय समय पर मैं आता हूँ। लेकिन मेरा आना, मेरी जो लीला है, सब ऐसा मत समझ लेना जैसे साधारण मनुष्यों का होता है। मैं मनुष्य जैसे, नरवत जैसे आता हूँ, लेकिन सब मेरे लीला आदि सच्चिदानंद होते हैं। इसलिए और अर्जुन को सावधान कर दिए, अजो अपि सन अभय आत्मा भूतानाम ईश्वरूपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय। मेरा जन्म नहीं है, लेकिन भक्त जो वात्सल भाव वाले हैं वो हमें जब पुत्र रूप में देखने की इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण के लिए मैं उनके गर्भ में भी जाता हूँ, उनको ऐसा अनुभव कराता हूँ, उनसे जन्म लेता हूँ, लेकिन वो जन्म सच्चिदानंद है। ऐसा वात्सल भाव को पोषण करने के लिए करता हूँ, लेकिन साधारण मनुष्य जब मुझको ऐसे जन्मते हुए देखते हैं या सुनते हैं तो उनको मेरे प्रति विश्वास होता है कि भगवान ही मेरे जैसे जन्म ले लिया, मेरे जैसे रो रहे हैं, मेरे जैसे मक्खन चुराते हैं, मेरे बच्चे जैसे करते ऐसे कर रहे हैं। लोग ऐसे सोचने लगते हैं। इस उस धारणा को नष्ट करने के भगवान स्वयं बोले, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचने वाले लोग मेरे बारे में ठीक नहीं जानते, उसका सुकृति ने, उसका पुण्य नहीं हुआ, मूर्ख है, वो असुर है, वो बहिर्मुख है, इसलिए वो मेरे को ठीक से नहीं जानता, मेरे स्वरूप को ठीक से नहीं जानता, उल्टा अर्थ करता, इसलिए मेरा भजन भी नहीं करता। यही बोल देता कृष्ण हमसे अधिक क्या है। कृष्ण बोले नहीं, ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अभय आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप में कमी वृद्धि नहीं होता, मैं एक जैसा सब समय रहता हूँ। अभय का मतलब है कृष्ण कब से हैं, कभी उनमें कमी नहीं आया। जब देखेंगे ठाकुर जी को एक ही जैसा दिखेंगे। कितने साल से ललित माधव के दर्शन कर रहे हैं, कभी लगा ललित माधव ज़्यादा मोटा हो गया, ज़्यादा दुबला हो गए, उनके केस काले पड़ गए, सफ़ेद हो गए, जैसे ऐसे हैं, बल्कि और सुंदर सुंदर लगते हैं। ये विग्रह को ऐसा मत समझना कृष्ण ही है, भक्त के माध्यम से प्रकट हुए हैं और कृष्ण ही है विग्रह रूप में। विग्रह को मूर्ति नहीं मानते, तो ऐसा मत समझो कि बस कोई एक खिलौना है। ये बूत पूजा नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं कि जो ये जो विग्रह है बूत है, एक डॉल जैसा है, गुड़िया जैसा, ऐसा नहीं है, कृष्ण है। ये विग्रह भक्त के सब कुछ ग्रहण करते हैं। आप जो नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भोग लगाते हैं, जो भी करते हैं, खूब अंदर से उनको उल्लास होता है। और बीच बीच में ध्यान करके देखेंगे, कभी कृष्ण का आँखें आनंद में हंस रहे हैं, कभी मुखार बिंद पर मुस्कान है, कभी उनके गर्दन हिल रहे हैं, कभी पैर हिल रहे हैं, कभी शरीर हिल रहा है। जैसे जैसे भक्तों के भाव देखते हैं, भक्त नाच रहे हैं तो भी नाचते, भक्त हंस रहे हैं तो भी हंसते, भक्त खुशी होते तो भी खुशी होते हैं। भक्तों के सारे भाव उनके स्वरूप में ग्रहण होता है और लेते हैं। इसलिए कई बार भक्त कृष्ण को दर्शन करके ऐसा अनुभव करता है, देखो हंस रहा है। कल की बात है, ठाकुर जी की सेवा करते करते दीदी बोली, देखो बलराम जी खिचड़ी बन गया, कितना खुश हो रहे हैं कि अब गरम गरम खिचड़ी पाने को मिलेगा। और सचमुच में विग्रह के मुख में एक हंसी से आ रही थी। जैसे कृष्ण बलराम वहाँ मथुरा में जब थे और कृष्ण
वो चौवे के यहाँ पर तो खिचड़ी खाने के लिए जैसे वो चौवे और चौवे के वो बेटा और कृष्ण दोनों पुत्र की तरह उनको खींचते रहते थे सुबह सुबह जा कर के, जल्दी से खिचड़ी बनाओ, गरम गरम खाऊंगा। तो ऐसे होता है, वो भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अव्यय हूँ, एक जैसा हूँ, लेकिन भक्तों के भाव को ग्रहण करता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं सबका ईश्वर हूँ, सबका मालिक हूँ, सबका नियंता हूँ, किंतु मैं भक्तों का आनंद देने के लिए उनके भाव के अनुरूप जैसा वो चाहते हैं ऐसा प्रकट होता हूँ। लेकिन जब भी आता हूँ जोग माया के आश्रय में रहता हूँ, माया के महामाया प्रकृति का आश्रय में नहीं। मतलब अपना जैसा वहाँ स्वरूप है गोलोक वृंदावन वही यहाँ प्रकट करता हूँ। इसलिए भगवान के स्वरूप में पंच तत्व नहीं है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हम लोगों का जो शरीर है वो 5 चीज़ से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, आकाश, ये 5 से बना हुआ है। लेकिन भगवान का विग्रह कैसा है? बड़ा पुराण में आया है, हानोपदान रहिता नैव प्रकृति जा क्वचित शाश्वत नित्य देह सर्वस्य तस्य परमात्मन, नित्य शाश्वत देह तस्य परमात्मन। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, हानि उपादान रहित है। मतलब कोई पृथ्वी जल वायु आकाश से बना हुआ नहीं है, इसलिए उसमें वृद्धि और क्षय नहीं है, बढ़ता घटता नहीं है। वो जड़ीय प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुआ है, बल्कि उनके स्वरूप में सब है, लेकिन सच्चिदानंद है। गोलोक वृंदावन में ये जो वृंदावन है वही धाम यहाँ पर आ गए। सब पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, उनके धाम में भी पृथ्वी जल वायु आकाश है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, जड़ीय नहीं है, सच्चिदानंद। और लीला में यदि पृथ्वी जल वायु आकाश को ग्रहण भी कर रहे हैं तो सब सच्चिदानंद है, भौतिक नहीं है। और भी कृष्ण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कृष्ण क्यों आए, तो वहाँ एक साधारण रूप में बतलाए, निर्नाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। निर्नाम निःश्रेयसार्थाय, संसार के जीवों को संपूर्ण रूप से कैसे मंगल हो सकता है? क्योंकि जब तक जीव भगवान को नहीं समझता, भगवान से जब तक संबंध स्थापित नहीं करता, तब तक जीव का पूरा पूरा मंगल नहीं हो सकता। और जीव का पूरा मंगल कैसे हो भगवान स्वयं ही बता सकते हैं। इसलिए गीता में जितने भी बात बताए कृष्ण, सब बात बोले, ज्ञान की बात बोले, जोग की बात बोले, कर्म की बात बोले, और भी इधर उधर की बहुत सारे बातें बतलाए जो अर्जुन की जिज्ञासा थी, और कई बातें बिना पूछे भी बतलाए। लेकिन सब बोलते बोलते भी अर्जुन को बोले कि जितना कुछ बतला रहा हूँ उससे कल्याण नहीं होने वाला है, कल्याण तो केवल भक्ति से होगा। जोगी नाम सर्वे सामपि मद गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम साम्य जुक्त तमो मता। पूरा पूरा कौन मुझसे जुड़ा हुआ है? ज्ञानी बोले नहीं, वो थोड़ा सा जुड़े हैं, वो मेरा थोड़ा लाइट देख करके बस उसी में समझ जाते मैंने भगवान को, ब्रह्म को देख लिया, बहुत चमक रहा है। और क्या है? बोला बहुत चमकता है, बस इतने वो अनुभव करते हैं। जोगी लोग थोड़ा और देख लिया, हाँ वो है, सोया रहता है, कोई काम धाम नहीं करता। और कर्मी लोग तो सोचते हैं कि भगवान जो है ये सब देवता के रूप में ही है, ये ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण कुबेर सब जो है ना, ये सब भगवान के, सूर्य चंद्र ये सब भगवान के स्वरूप है। और उसी को पूजा करके उससे से मांगते रहते कि तुम ही मेरे भगवान हो देव, क्योंकि उनको अपनी इंद्रियों को तृप्ति चाहिए। इसलिए वो भी शुद्ध रूप से भगवान को नहीं समझते, उनका जो प्रकाश है उन्हीं में मन को लगा करके, और उसी उपासना में गणेश दुर्गा शिव भैरव काली ये वो, क्योंकि उनमें रजो तमो गुण होता है। और ऐसे लोगों को भजन करके ऐसा चीज़ मांगते हैं। जो शराबी होगा कृष्ण कैसे पूजा करेगा?
वो तो भैरव के पास जाएगा, काली के पास जाएगा, बलि चढ़ाएगा, दारू चढ़ाएगा, पिएगा, जैसे महाप्रभु के पहले बंगाल में हो रहा था। ये सब मेरे को ठीक से नहीं जानते हो, ठीक से मेरे में जुड़े नहीं हुए हैं। इसलिए जितने भी प्रकार के योग है, जितने प्रकार से मुझ में जुड़ने का उपाय है, उसमें सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपाय, पूरा पूरा जोड़ने का उपाय वो भक्ति है। इसलिए भक्तया माम अभिजानाति जावन चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम। जो भक्ति के द्वारा मुझको जानना चाहते हैं वो जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, पूरा जानते हैं, मेरा अंदर तक जान जाते हैं। मैं वृंदावन में क्या क्या कर रहा हूँ सब उनको पता चल जाता है। कब मक्खन चुराता हूँ, कब गैया चराने जाता हूँ, कब सोता हूँ, कब जागता हूँ, कब वन में जाता हूँ, कब कुंज में जाता हूँ, कहाँ क्या, सब इतना रहस्य के चीज़ वो भी सब जान जाते हैं। और जो ज्ञान योग आदि के द्वारा मेरे को जानना चाहते वो नहीं जान पाते। इसलिए जितने प्रकार के योग है उनमें जो मदगत अंतरात्मा है, जिनका स्वरूप, जिनकी आत्मा मुझ के अंदर में घुस जाता है, कृष्ण के अंदर तक चला जाता है। कृष्ण को भेदना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति के द्वारा भक्त उसको भेद देते हैं, अंदर तक उसका भेद को जान जाते हैं। और पूछते भी रहते हैं कृष्ण से, तू भेद बता कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से उजाला क्यों, ऐसे बोलते हैं। सब कुछ उनको जान जाते हैं। इसलिए जोगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम सब में युक्त तमोम। जो श्रद्धा से मेरा भजन करते वो मुझ में जुड़े हुए। इसलिए ऐसे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, जीव का चरम श्रेय देने के लिए, कल्याण करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। सुखदेव जी कहते भगवान प्रकट होते हैं। निर्नाम निःशेषार्थाय व्यक्तिर्भागवतो नृप अव्यस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। स्वरूप में कोई व्यय नहीं है, एक जैसे हैं। अप्रमेय, भगवान को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को प्रमाणित करने के लिए कोई युक्ति तर्क की अपेक्षा नहीं, स्वयं ही प्रमाण है, क्योंकि स्वयं प्रकट है, स्वराट है, और सारे प्रमाणों को वही प्रकट करते हैं, अपने बारे में वही बतलाते हैं। इसमें उनको अप्रमेय कहा गया। और जो बोल रहे हैं सब गीता, भागवत, वेद, उपनिषद सब उसको मान ले रहे हैं, और उसी बात को वो लोग आवृत्ति कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण गीता थोड़ी प्रमाणित किया, कृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जब उनके मुंह से शब्द निकला कि मैं ही सब की उत्पत्ति हूँ और सब मेरा ही भजन करते, सब मुझ में मन को लगाते, सबकी प्रवृत्ति मुझसे होता है, इसलिए जो बुद्धिमान है ये सब देख करके सुन करके मेरा भजन करते। मुझसे बढ़ करके कोई तत्व नहीं है। मत परतर किंचित नान्यस्ति धनंजय। और जो उनके मुंह से निकला वो प्रमाण हो गया। भगवान ही अपने आप में स्वयं प्रमाण हो, जो बोल रहे हैं उसको मानना ही पड़ेगा। और वही सारे शास्त्र मान करके हम लोगों को बतलाते हैं। गीता ने स्वयं भगवान बोला मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोई ऐसा नहीं बोल पाया, कृष्ण ऐसे बोलते हैं। बाकी और जितने जो साधु महात्मा हैं वो हाथ जोड़ के बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनके द्वारा भेजा हुआ हूँ, बस चलो उनके पास, वो बहुत दयालु है, बड़े कृपालु है, भक्त वत्सल है। ये भगवान के जो बातें वही सब बतलाते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो बहुत बड़ा खतरा है। केवल कृष्ण ही ऐसा बोल सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ संभव है। और कृष्ण ऐसे बोले, भगवत गीता जैसा उपदेश और किसने नहीं दिया, कृष्ण ने दिया, स्वयं बताया, स्वयं अपने को प्रमाणित किया, क्योंकि उनसे आगे कोई है नहीं, वो सबके आदि हैं। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, इसलिए उनको कौन बतलाएगा। कृष्णं वंदे जगत गुरुम,
इसलिए हम लोगों को बतलाए। अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन, कृष्ण कैसे हैं? निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब ये मत समझना कि उसमें कोई गुण ही नहीं है। अगर भगवान में कोई गुण नहीं रहेगा तो भक्त कैसे रिझेंगे, कैसे भक्त आकर्षित होंगे? भगवान में सारे गुण हैं, लेकिन वो अप्राकृत है। वो हमारे जैसा रजोगुण तमोगुण के द्वारा आक्रांत नहीं है। उनमें जो गुण है सब सच्चिदानंद है, जड़ नहीं है। जैसे भक्त वत्सल गुण, भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाना, भक्त जैसा चाहे वैसा करना, वो नाचे तो नाचे, रुलाए तो रो पड़े, सुलाए तो सो जाए, ये सब भगवान के अप्राकृत गुण हैं। इसलिए निर्गुण कहा गया। निर्गुण मतलब भौतिक गुण नहीं, मतलब उनका स्वरूप और गुण दोनों एक ही हैं। भगवान का स्वरूप भक्त वत्सलता से बना हुआ है, भक्त वत्सल आदि गुणों से बना हुआ है। मतलब उनके स्वरूप से उनका भक्त वत्सल आदि गुण है, अलग नहीं कर सकते। उनके स्वरूप में दया आदि, कृपा आदि, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होना, मैया के भय से भागना, मैया के रस्सी में बंध जाना, ये उनके स्वरूप में है, हर समय रहता है। तो मतलब उनका स्वरूप और गुण, जैसा अभिनत्वा नाम नामिनो, नामी और नाम अलग नहीं है, ऐसे कृष्ण और कृष्ण के जितने भी गुण हैं वो कृष्ण ही हैं, अभिन्न होकर के विराज रहे। इसलिए उनकी आत्मा जो है, उनका स्वरूप है, इन भक्त वत्सल आदि गुणों से ही बना हुआ है, करुणा से बना हुआ है, स्नेह प्रेम से बना हुआ है। इसलिए पूरे विश्व को प्रेम करके वो तृप्त नहीं होते, क्योंकि उनमें कमी नहीं है, प्रेम के समुद्र। ऐसे कृष्ण के बारे में बतलाए, एक दिग्दर्शन दिए। बोले तो ठीक है, तो तत्व की बात है, भगवान अज है, भगवान अव्यय है, ईश्वर हैं, उनका जन्म कर्म सब दिव्य है, ऐसा जो तत्व से जानता है वो उनको प्राप्त कर लेता है। लेकिन उन लीलाओं को वर्णन करिए। जन्म कर्म चम्य दिव्यम एवं वेति जो तत्व तत्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। मेरे जो जन्म कर्म आदि को ये समझते हैं कि सच्चिदानंद है, दिव्य है, और ऐसा समझ करके सुनते हैं, चिंतन करते, ध्यान करते हैं, उनमें अविष्ट रहते हैं, स्मरण करते हैं, वो शरीर त्यागने के बाद मेरे पास आ जाते। इसी बात को सुन करके परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं कि इन कथाओं को, जो भगवान के जो दिव्य लीला हैं, जन्म लेना, माखन चोरी करना, गौचारण करना, वन वन में घूमना, कालिया के ऊपर नाचना, जमुना में खेलना, कीड़ा करना, वस्त्रहरण करना, रास लीला आदि जितने भी जो लीलाएं हैं उनको विस्तार से कहिए। मैंने और सब कथा सुनी और उसमें भी आपने विस्तार किया, लेकिन कृष्ण कथा को तो बहुत विस्तार से कहिए। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज बोले, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम चोभय वस्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने सोम सूर्य, पहले सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य वंश की कथा बोली, बाद में चंद्र वंश की, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं आपने पहले चंद्र वंश की कथा, पहले चंद्र वंश की कथा, फिर सूर्य वंश की कथा। पहले चंद्र का नाम लिए, बाद में सूर्य का। इसलिए नाम लिए, कई कारण है। भक्ति में जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। भक्ति में भक्ति का तारतम्य देखा जाता है। तो दोनों दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा जो है सूर्य से बड़ा है, क्योंकि उसका जन्म पहले पीढ़ी में हो गया। सूर्य का जो जन्म है, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान सूर्य हुए। और यहाँ पर चंद्रमा का जो जन्म है सीधे सीधे ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा जन्म में भी बड़ा हो गया। और बात रही भक्ति की,
तो उसके वंश में जदू महाराज हुए, जो बड़े धार्मिक, जदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम। जदू महाराज इतना धर्मात्मा थे कि जन्म और यौवन जो भी उनका था सब कृष्ण का स्मरण में लगा दिया। जब बाप ने कहा, जजाति ने, जब शुक्राचार्य को श्राप लग गया कि तू बूढ़ा हो जा, वो कथा है जब देवयानी के प्रति अन्याय हुआ, क्योंकि देवयानी जो थी वो धर्म पत्नी बन करके विवाही गई और शर्मिष्ठा जो थी वो दासी बन करके गई, विश्वपर्वा के पुत्री। लेकिन बाद में जजाति महाराज उनको भी पत्नी जैसा स्थान दे दिया, उनको भी बराबर का स्थान दे दिया। इसलिए देवयानी नाराज हो गई और पिता के पास शुक्राचार्य से बोली कि जजाति जो है वो धर्म को नहीं मानता और जैसा वचन दिया था वैसा निभा नहीं रहा, वो दासी के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरे से तो केवल 2 पुत्र हुए और दासी से 3 पुत्र हो गए। उसको और अधिक गौरव प्राप्त हो गया, मैं 2 बेटे की माँ और 3 बेटे की माँ। तो शुक्राचार्य नाराज होकर उसको बूढ़ा के श्राप दे दिया। और जदू महाराज से मांगे कि मेरे को युवावस्था दे दो। बाद में रोने लगे बड़े कि मैं अभी इंद्रिय विषय भोग से सुखी नहीं हुआ, तो आप मुझे फिर जवान बना दीजिए। तो बोला मैं श्राप दिया, अब तो वापिस नहीं होगा, अगर तू युवा होना चाहता है तो 5 पुत्र किसी से भी जवानी मांग लो। तो सबसे बड़े जदू महाराज थे जो देवयानी के पुत्र थे, उनको बोला तुम बूढ़ा हो जाओ और मेरी जवानी हमको दे दो। जदू महाराज पूछे किस लिए? भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के कीर्तन में नाचेंगे, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाएंगे, सेवा करेंगे। बोला नहीं नहीं, हमको विषय भोगने की इच्छा है। जदू महाराज बोले 5 बेटा तो हो गए, अब विषय भोग के क्या करोगे? कुछ भजन के लिए भी तो अपना शक्ति को बचाओ। अगर वो बोलते मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, तो बोलते ठीक है मैं नहीं करूँगा, आप इसको लेके कर लो। लेकिन वो भागवत सेवा के लिए जवानी नहीं मांग रहे, भोग करने के लिए मांग रहे। इसलिए जदू महाराज बोलेगा अगर इसको मैं अपनी जवानी दे दूंगा और ये तो उसको लेके भोग करेंगे और मैं हो जाऊँगा बूढ़ा, फिर मंगला आरती में कैसे उठूँगा? बूढ़ा आदमी झाड़ू पोछा नहीं लगा सकता, अपने बर्तन तक भी नहीं धो सकता, अपने कपड़ा भी नहीं साफ कर सकता, तो अपना तो सेवा होगा नहीं और ठाकुर जी को कैसे करूँगा? इसलिए बोले तो मेरे को फंसा देगा, बूढ़ा हो करके मैं सेवा मैं भी नहीं कर पाऊँगा और ये मेरी जवानी लेकर भी भगवान की सेवा नहीं करेगा, भोग में लगाएगा। इसलिए बहुत विचार करके और मेरे यौवन को लेकर के माता के साथ ये भोग करेगा तो वो भी एक प्रकार से पाप लगेगा। कई कारण से उन्होंने अपनी जवानी नहीं दी, युवावस्था। इतना होने पर भी उसको धर्मात्मा बोले। और वो 4 बेटा जो थे विशेष करके पूर्व पिता के खूब बात माना, लेकिन उनको धर्मात्मा नहीं बोला। ठीक है, व्यवहार को बड़ा माना, लेकिन परमार्थ उसमें कुछ नहीं था। तो व्यवहार बड़ी चीज़ नहीं होती है, व्यवहार में होता है माता पिता के बात सुनना चाहिए, संसार के नियम होता है, ये व्यवहार की बात है, पति की बात सुनना चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब परमार्थ की बात आती है तो व्यवहार वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर तो फिर ये आता है कि जो भगवान के प्रिय नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वो कोई भी क्यों ना उसको त्याग दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो कितने बड़ा प्रिय क्यों न हो, कितना भी नियर डियर क्यों ना हो, उसको करोड़ों शत्रु मान के छोड़ो, अपना भजन करो, अपना जीवन सुधार लो। प्रहलाद महाराज ने पिता की बात नहीं सुनी। पिता क्या बोला? मैं ही भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं, मेरा भजन करो, मेरे को ही बड़ा मानो। कभी प्रहलाद ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आप बड़ा कैसे, आप में जो बल है वो किसी का दिया हुआ है, उनके बल से बलवान होकर के और अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। जिस दिन वो अपना बल खींच लेगा उस दिन सब धरा धराया रह जाएगा। तो पिता की बात प्रहलाद नहीं सुना, क्योंकि उल्टा पढ़ा रहा था, उल्टा बता रहा था, मेरे को ही बड़ा मारो, मेरे में मन लगाओ, मेरे को सब कुछ समझो, और कुछ नहीं है, सब बेकार है। भगवान उगवान है, श्रद्धा भक्ति विश्वास है, सब फालतू है। तो ऐसा कोई बताए तो उसका त्याग नहीं करेगा तो क्या होगा? जन्म जन्म तक अपना पतन होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, विभीषण ने भाई के बात नहीं सुना, रावण का, रावण भी उल्टा बताया सब। बलि महाराज ने गुरु की बात नहीं सुनी,
क्योंकि गुरुजी कृष्ण सेवा नहीं कराना चाहते, केवल चेला के धन संपत्ति की रक्षा करना चाहते और मेरे को दान दक्षिणा मिलता रहे, तो इसलिए उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। और ब्रज के गोपियों ने अपने पतियों को त्याग कर दिया, क्योंकि पति कृष्ण सेवा में बाधा उत्पन्न करते हैं, या उनके रहने से ठीक से कृष्ण सेवा नहीं हो पाता। तो जो पति और जो गुरु, जो पिता, जो भाई, जो बंधु, जो सखा, कोई भी हो, यदि भक्ति में हमको खींच के ले जाता है, स्वयं भक्ति करता है और हमसे भी भक्ति करवा लेता है, वो तो परम प्रिय हैं, परम बंधु है, जो कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति दान कर दे। सही तो परम बंधु, सही माता पिता, श्री कृष्ण रे पाद पद में जय प्रेम भक्ति दाता। और जो भक्ति में न लगाए वो कोई भी हो, त्यागने में ही अपना कल्याण है। तो जदू महाराज के यहाँ धर्मात्मा बोले, और उस सूर्य चंद्र वंश में जदू महाराज का जन्म हुआ, इसलिए चंद्र वंश का गौरव है। गौरव इसलिए है कि वो जन्म से भी बड़ा है और भक्ति में बड़ा है, क्योंकि वो कृष्ण के पूर्वज हैं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। वो कोई लीलावतार, जुगावतार, शक्त्याव्यसावतार, मनमंत्रावतार नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान। राम, नृसिंह, वामन आदि जो सब कोई कला अंश आदि हैं, और कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृयंती जुगे जुगे। समय समय पर वो आते रहते हैं, जब असुर लोग अत्याचार करते हैं, पृथ्वी आक्रांत हो जाती। तो कई कारणों से परीक्षित महाराज ये अनुभवी हैं। यद्यपि परीक्षित महाराज पुरु वंश में जन्मे, लेकिन अपने पुरु वंश का भी उतना प्रशंसा नहीं कर रहे जितना जदू वंश का कर रहे हैं। बोले जदू वंश में एक से एक भक्त हुए। ये वही जदू वंश है जिसमें प्रजन्न महाराज हुए, और उस प्रजन्न महाराज के इसी जदू वंश में एक क्या बोले सूरसेन हुए, देवमीड़ हुए, देवमीड़ से प्रजन्न महाराज और सूरसेन हुए। एक तो वसुदेव जी हुए उन सूरसेन के पुत्र, जहाँ पर कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, और यहाँ पर प्रजन्य के वंश में नंद उपानंद आदि गोप हुए, जहाँ गोकुल में कृष्ण ने बाल लीलाएं की, जसोदा मैया ने जिनको बांध दिया। इस वंश में ऐसे ऐसे भक्त हुए जो बड़े गौरवशाली हैं। इसलिए सोम का पहले नाम बताइए, कथितो वंश विस्तारो भंपता सोम सूर्ययो। गौरव में उनको बहुत सम्मान देने के लिए, क्योंकि श्रेष्ठ है हर प्रकार से, चंद्र श्रेष्ठ है, इसलिए उनको पहले बोले। जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम पहले आता है, ये भी एक नियम है। चाहे भले सूर्यवंश की कथा पहले हुई, लेकिन परीक्षित महाराज कहा आपने चंद्र और सूर्य की कथाएं, बहुत वंश की कथाएं विस्तार से कही, तो गौरव में उनको नाम पहले बोले। और इससे ये भी दिखलाए कि मेरे को चंद्र वंश के प्रति, कृष्ण की कथा के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है। मैंने सुना राम आदि कथाएं ठीक है, लेकिन मेरी रुचि कृष्ण कथा में अधिक रुचि है, अधिक श्रद्धा, अधिक आदर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा बहुत पास का संबंध। क्योंकि मेरी जो दादी थी सुभद्रा देवी, वो कृष्ण की बहन है, और उसके बाद में मेरी माता उत्तरा, कृष्ण मेरी माता के गर्भ में गए और मेरी रक्षा की है। और मैं बहुत बालक, मतलब छोटा, गर्भ में 8-9 महीना का बालक, और उसी से मैंने कृष्ण का दर्शन किया। और कैसे मुस्कुरा रहे थे, कैसे मेरे को देख रहे थे, उनकी अमृतमयी दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ रही थी, मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था। ओ कृष्ण इतने दयालु हैं, उनकी कथा सुनूंगा। फिर मेरी माँ ने खूब कथा सुनाई, दादी ने सुनाई, परदादी ने सुनाई, लेकिन वो लोग इतना नहीं सुना पाए जितना आप जानते हैं, क्योंकि आप कृष्ण कथा के तत्वज्ञ हैं, आप मुनि हैं, आप सब समय मननशील है, कृष्ण कथा में ही आप चिंतन में डूबे रहते हैं। दादी माँ तो ठीक है, कभी आधा घंटा कहानी भी सुना दे कृष्ण के, बाद में घर में झाड़ू पोछा भी लगा रहे कि एक काम करे वो काम करे, कई कामों में उतना डूब के नहीं रहते जितना आप डूबे रहते, दिन रात आप कृष्ण कथाएं कहते रहते। इसलिए आप विस्तार से कहिए, जदोश्च धर्मशीलस्य नित्राम मुनि सत्तम तत्र अंशेनावतीर्णस्य विष्णु ब्रजानी संसना। जो धर्मात्मा जदू के वंश में भगवान विष्णु मीन्स कृष्ण, जो सर्वव्यापक हैं,
अपने अंश के साथ, मतलब अपने बड़े भैया के साथ जो आए बलदेव जी के साथ, अथवा जिनकी कथा बहुत है, अनंत है, और मेरे पास समय बहुत कम बच गया। 7 दिन में तो 4 दिन निकल गया है, अब 3 दिन रह गया। अब इतने कम समय में इतनी सारी कथा बोलेंगे तो मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए अंश में बोलिए, सार में बोलिए, थोड़ा में बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए, ज़्यादा विस्तार मत करिए, क्योंकि मेरा समय को भी देखिए, उतने समय में कथा को शेष कर दीजिए। तो वास्तव में सही कृष्ण कथा इतना है कि जुगों जुगों तक बोल करके नहीं बोला जा सकता। बोलने लग जाओ तो एक के बाद एक आते रहते हैं, और वक्ता को होश भी नहीं रहता। बोलते बोलते हमने वृंदावन के ऐसे वक्ता देखे कि वो लोग कथा बोलने आए कि राय रामानंद संवाद बोलूँगा, और 9 दिन कथा बोल गए और राय रामानंद संवाद तो जहाँ के तहाँ रह गए, और केवल एक ही श्लोक में उलझ के 9 दिन निकाल दिए। ऐसा होता है। जैसे जन्मदस्य जतः, कई ऐसे होते, एक ही श्लोक, प्रभुपाद जी एक श्लोक ढाका में बोलने लगे, 2 महीना तक बोलते रहे, अविष्ट हो जाते हैं। इतना तत्व सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज बोले कि हमारे हिसाब से बोलिए, हमारे समय कम है, इसलिए अंश में, सार में, सूत्र में बोलिए। कई भाव उसमें, विष्णु ब्रजानी संसना, भगवान कृष्ण के बल महिमा गुण लीला कथा को कहिए। मैं खूब पीना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जितना पियो प्यास नहीं बुझती। जिसका प्यास बुझ भी गया है ना, उसको भी प्यास लगती है। जैसे संसारी लोग, ज्ञानी जोगी, इनका सब संसार का प्यास बुझ गया। तभी तो कर्मी लोग जो होते हैं त्यागी हो जाते हैं। संसार में जब बहुत पिटाई होता है, बोलता और संसार अच्छा नहीं लगता, चलो जोगी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, निकलो यहाँ से। तो बोले जिनकी सब प्यास बुझ गई, निर्वृत्त तरसे रूप गया मानद भव स्रोत मनोभिराम। क्योंकि कृष्ण कथा जो है संसार रूपी रोग के औषधि है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे को संसार अच्छा लगता है, संसार के जो कथा है, संसार के जो बात है, संसार के जो विषय है, बहुत मधुर लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम लोग रोगी हैं, और रोगी को वही चीज़ अच्छा लगता है जिससे रोग बढ़े। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, उससे पूछो कि मिठाई कैसा लगता है, तो बोलता है मिठाई देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है, और नीम पत्ता देख करके बोला अच्छा नहीं लगता। जबकि नीम पत्ता अच्छा है उसके लिए, नीम करेला, लेकिन उसको पसंद नहीं करता। मिठाई देख के लाहो, जैसे भक्ति कमल गोविंद महाराज जी थे, मिठाई देख के उनके सिर में चक्कर आने लगता था, मिठाई चाहिए। तो ये एक रोग है संसार का। जानते हैं कि ये जो संसार के भोग जो ग्रहण कर रहे हैं, उससे शांति नहीं मिलना, सुख नहीं मिलना, बल्कि और परेशानी बढ़ना। जैसे गीता में भगवान कहते, जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नया एवते आद्यद्वंत कौन्तेय न तेसु रमते बुध। जो भोग इंद्रियों और विषय के संस्पर्श से उत्पन्न होता है, वो दुख को ही जन्म देता है। जैसे किसी आदमी को मिर्चा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत मिर्च लेना ठीक है, लेकिन 3-4 मिर्च चबा जाएंगे तो क्या होगा? चबाते समय तो अच्छा लगा, लेकिन पेट में जाके परेशान करेगा। कोई भी भोग जो इंद्रियों और विषय के संस्पर्श उत्पन्न होता है, भोगते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम ठीक नहीं होता। इसलिए गीता में कहते हैं हर चीज़ युक्त होना चाहिए। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा कर्म से। अधिक करेगा तो उल्टा हो जाएगा, दुख को जन्म देगा। इसलिए बुद्धिमान लोग इन विषयों में इतना रमन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जानते इसका परिणाम सही नहीं, गलत, ठीक नहीं। लेकिन रोगी लोग उसी को चाहते हैं। उसकी दवाई क्या है? कृष्ण कथा। कैसा भी रोग हो, उस रोग को ठीक करने के लिए संसार में कोई औषधि नहीं है। कोई बोले कि मेरा मन खराब है, बुद्धि ठीक नहीं रहता, सोच अच्छा नहीं है,
गलत काम करने की इच्छा होता है, उटपटांग हरकत करने की इच्छा होता है, मैं चंचल हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं समझ नहीं पाता क्या करूँ। कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा इस सब का दवाई नहीं मेरे पास, नींद का गोली दे देगा, जाओ 4-6 घंटा सो जाओ। उससे क्या होगा? फिर उठेगा, फिर परेशानी। इसलिए जितने भी प्रकार के संसार के जो मन, बुद्धि, दिमाग, शरीर का जितने भी प्रकार के रोग हैं, मानसिक, शारीरिक, मानस ताप और आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक जितने भी ताप है, कष्ट है, सबका एक ही दवाई है, एक औषधि है। वो क्या है? कृष्ण कथा। क्योंकि औषधि जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी मिला के बनाया गया है। कृष्ण कथा में कृष्ण के नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, उनके धाम की महिमा, उनके परिकरों की महिमा, सब मिला करके कृष्ण कथा हुई। और जब पिएंगे, इसको सेवन करेंगे, तो परेशानी कैसी भी होगा सब पर काम करेगा। कोई वात्सल भाव वाले हैं, उसका पुत्र नहीं है, दुखी रहता है, मेरा बेटा नहीं। जब कृष्ण कथा सुनेगा तो क्या करेंगे बेटा को लेकर के? ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा सखा, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा सब कुछ है। तो सारे संसार की आसक्ति छूटने लग जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, जो इच्छा है सब कृष्ण से बन जाता है। ये तो रोगियों के लिए है, जो रोगी है उनको रोग से मुक्त कर देते कृष्ण कथा। और जो प्रेमी है, जिनका कोई रोग नहीं है, वो कहेगा मैं क्यों सुनूं, क्योंकि मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। तब बोला जिसको परेशानी नहीं, जो रसिक हैं, उनके लिए रसायन है। जैसे कोई अमृत, कोई टॉनिक, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी पियो। पीने से क्या होगा? सब समय प्रसन्न रहोगे, सब समय प्रफुल्लित रहोगे। क्योंकि अमृत ऐसी वस्तु है कि कोई भी पीना चाहते। देवता लोग स्वस्थ हैं, देवताओं को कोई रोग नहीं होता, लेकिन जब वो लोग अमृत पीते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, खूब आनंद आता है। एक क्या बोलते उसको, नशा। तो कृष्ण कथा भी एक ऐसा नशा है, इसको बोलते रसायन मदिरा, कृष्ण नाम मदिरा, कृष्ण कथा मदिरा। वो पी करके प्रेमी लोग क्या करते हैं? कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे, कभी रोएंगे, कभी लौटेंगे, कभी जमीन को ऐसे शरीर को रगड़ देंगे, सचिन नंदन गौर हरि को देखेंगे। तो स्वयं राधा माधव है, लेकिन उन्होंने दिखलाया कि जो उस स्तर में पहुँचे हुए हैं, जो संसारी नहीं है, मुक्त हो चुके हैं, वो लोग जब पीते हैं तो उनको टॉनिक जैसा लगता है, अमृत जैसा, रसायन, और उसको पी करके खूब प्रफुल्लित होते हैं। जब गुरुदेव कृष्ण कथा मथुरा में कहना आरम्भ करते थे तो महीना दिन तक बोलते रहते थे। उस कथा को इसलिए नहीं बोलते कि उनको रोग था, भव रोग, वो तो भव रोग से मुक्त हो चुके थे, लेकिन उनको इतना रस मिलता था, इतना आनंद, इतना प्रसन्न होते थे कि बोलते रहते थे। और स्वयं बोल के तृप्त नहीं होते थे, सबको तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, बोलते रहो। ऐसे कृष्ण कथा है, जिसको इसका चस्का लग जाए, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो स्वस्थ हो, दोनों को आनंद देता है, दोनों को प्रसन्न करता है, दोनों की परेशानी को दूर करता है। एक तो रोग दूर करता है, दूसरे को और आनंद में डुबा देता है। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकृत। इसलिए क्या उत्तम श्लोक गुणानुवादत पुमान विरजित बिना पशुघ्ना। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का होगा, जिसका हृदय पत्थर जैसा होगा, जिसमें कोई कोमलता, कोई थोड़ा सा फीलिंग्स नहीं होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा अपराधी, घोर भयंकर कुछ संस्कार वाला ही कृष्ण कथा सुन करके फिर सुनना नहीं चाहेगा। एक बार अगर उसका कान में चला गया भूल से भी, तो छोड़ना नहीं चाहेगा, कैसा भी हो। इसलिए कौन है जो कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहता? बिना पशुघ्ना, वो बहुत बड़ा बहेलिया जैसा होगा। बहेलिया लोग भी साधु संग में एक बार कृष्ण नाम कथा सुनते तो वो भी बदल जाते हैं। व्याध बहुत बड़ा प्रमाण है। मतलब कहने का है कि कृष्ण कथा सुनने के बाद सबका परिवर्तन होता है। अगर नहीं होता तो समझो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्दैव है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। महाप्रभु जी कहते दुर्दैव मी दृश्य मिहा जनी ना अनुराग। ये सुनने के बाद भी रुचि ना हो, मन न लगे कथा में, साधु संग में, तो समझो बहुत बड़ा दुर्दैव है। विधाता मेरा बहुत ही प्रतिकूल है। रोवो हे विधाता, इतना इतना दुर्दैव, इतना प्रतिकूल मत बनो।
परीक्षित महाराज कहते मैं कैसे छोड़ूंगा, मेरा शरीर तो कृष्ण के दिया हुआ है। उन्होंने माता गर्भ में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से मेरी रक्षा की थी, और हमारे पूर्वजों को जिन्होंने रक्षा की, हमारे दादाओं को, अर्जुन आदि को, युधिष्ठिर आदि को, वो महाभारत युद्ध में बचा लिए थे और हमको भी बचा लिए थे। इतना करुणा हम लोगों के प्रति, हमारे प्रति जिनका है, ऐसे कृष्ण कथा को मैं खूब सुनूंगा, क्योंकि तृप्ति नहीं होती। आपके मुंह से जो कथा निकलती है तो ऐसे लगते मानो आप चंद्रमा हो, अमृत बरसा रहे हो और मैं उसको चकोर की तरह पी रहा हूँ। मानस चंद्र चकोर, नाम सुधारस, गाओ कृष्ण जस, राखो बचन मन मोर। इस प्रकार परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। और आगे और जो कथा सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन किए, कल शाम को यहाँ पर हम 4 बजे आरंभ करेंगे और सब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि परसों फिर थोड़ा बोलने का समय मिलेगा, ज़्यादा हम उपवास में रहेंगे। और उसके बाद फिर नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। खाए गैलन खाए गैलन खाए गैलन हो, रात चोर माधव दहिया। खाए गैलन हो रात चोर माधव दहिया, खाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर, कछु दही खाइलन कछु भूया गिराइलन। कछु दही खाइलन कछु भूया गिराइलन, कछु दही मुँह लपटाए गैलन हो। कछु दही मुँह लपटाए गैलन हो, रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया, खाए गैलन हो रात चोर। छोटे छोटे पौआ उनकर छोटे खड़ुआ, छोटे छोटे पौआ उनकर छोटे खड़ुआ। छोटी छोटी बहिया छिका पाए गैलन हो, छोटी छोटी बहिया छिका पाए गैलन हो, रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर मोहन दहिया, खाए गैलन हो रात। सखा संग आयलन उधम मचाइलन, सखा संग आयलन बहुत उधम मचाइलन। आकर मटकिया गिराए गैलन हो, आकर मटकिया गिराए गैलन हो, रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर मोहन, रात चोर मोहन दहिया। रात चोर मोहन दहिया, रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर माधव दहिया। खाए गैलन हो रात चोर, बंसी बजाइलन सब सखी भाग आइलन। बंसी बजाइलन सब गोपिन संग रसवा रचाए गैलन हो। गोपिन संग रसवा रचाए गैलन हो, रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर, देखी सुनी लीलवा हो भैली मगनवा। देखी सुनी लीलवा हो आकर जियरा चुराए गैलन हो। आकर जियरा चुराए गैलन हो, रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर मोहन, रात चोर मोहन दहिया। रात चोर मोहन दहिया, रात चोर मोहन दहिया। रात चोर मोहन दहिया, रात या रात चोर मोहन दहिया। खाए गैलन हो रात चोर माधव दहिया। खाए गैलन हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण रे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण।
हरे राम 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 हरे 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्रील गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण जन्मोत्सव लीला कथा की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।